हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ। मैं आज पूछूंगी कि शायद आप जानना चाहते हैं कि आप लोग क्यों आए हो, या फिर मैं खुद जानना चाहती हूँ कि जो दर्शक के वीडियो देख रहे हैं इनके मन में सवाल हो कि आखिर आप क्यों आए हो, कौन से सोल हो, क्या पर्पज़ है आपका। और अगर आपके साथ हमेशा एक ही चीज़ बार बार होती है, रिपीटेडली होती है, तो क्यों होता है। तो ये थोड़ा डिटेल में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो पे। और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं उन सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। हम टॉपिक लेके आएंगे नए नए और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ ये भी जानने की कोशिश करूँगी आप यहाँ पे क्यों आए हो, और अगर कुछ मिलता है अलग तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बातें पास्ट लाइफ से तो नहीं जुड़ी हैं, और जुड़ी है तो पास्ट लाइफ का कौन सा कर्मा आप लेके आए हो। अब इस टॉपिक में अगर कोई बात अगर छेड़ती है तो मैं आपको उस चीज़ पे अलग से नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। वीडियो लंबी हो सकती है तो बैठ जाइए अपना टाइम लेके, फ्री टाइम लेके, और अच्छे से वीडियो को सुनिए क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो हे आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं ये यहाँ पे क्यों आए हैं, आखिर इनका मकसद क्या है। तो इस बात पर आप हमें गाइड कीजिए कि ये जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे क्यों आए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड कीजिए। हैंड ऑफ फतिमा। ओके, 43 नंबर सिग्निफिकेंट नंबर है। 743 एज है किसी की। ऐसा लग रहा है कि ब्लेस सोल हो आप, ब्लेसिंग मिल रही है आपको, जन्मों से मिलती आ रही है। कनेक्टेड हो आप डिवाइन एनर्जी से अभी भी। डिवाइन मदर मैनिफेस्ट। नेचर जो है ना आपका बहुत केयरिंग है, एकदम नर्चरिंग नेचर है। एक बहुत ब्यूटीफुल, ट्रांसपेरेंट एंड प्योर ऐसे सोल हो आप, जिसको सिर्फ प्यार करना आता है, रिश्ते निभाना, अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करना, लोगों को प्यार करते रहना। द लवर एंड द बी लव। प्यार करने के लिए आए हो और शायद आपको आपका प्यार आपको मिल गया है, नहीं तो इस लाइफ में आपका प्यार आपको मिलने वाला है। और ये कोई ऐसे वैसे आपके पार्टनर नहीं है, ये आपके ट्विन फ्लेम है। आपकी जर्नी शायद ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और आपका यूनियन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिस्प्लेडेंट विथ ग्रेस। आप ऐसे कितनी इतनी अच्छी कार्ड, मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं ना, पता नहीं है किसकी एनर्जी, बट जिसकी भी एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाई वाइब्रेशन सोल हो आप, ब्लेस सोल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो यहाँ पे कोई, नहीं तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे लग रही है। इंडिकेशन थोड़ा मुझे लगता है कि ये जैसे कि किसी का अवेकनिंग चल रही है। 43, 15, 35 एंड 24 ये नंबर आपको रिलेट हो सकते हैं। एंड द 5 प्यार करने के लिए आए हो आप। इतना ही नहीं है कि हो सकता है कि आपको आपके एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं है, आप भरोसा नहीं करते। आप अच्छी सोल हो, आप ब्लेस सोल हो,
यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर रही है। जब भी आप किसी मुसीबत में रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिलती ही रहती है, और आप खुद भी नहीं समझ पाती कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, बट जैसे तैसे मेरा काम बन गया और मैं बच गई, या फिर मैं बच गया, या फिर मुझे मदद मिल गई। तो ये यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग रहती है, यूनिवर्स की मदद रहती है, आपके साथ हमेशा ही होता रहता है। आप यहाँ पे अनकंडीशनल प्यार करने के लिए आए हो। अगर आप ये नहीं समझ रहे अभी भी, आप प्यार में कोई कंडीशंस रख रहे हो, तो यहाँ पे आप वो सोल है ही नहीं कंडीशन रखने वाला। आप वो सोल हो जो बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार करता है हर किसी से। ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली है आपका, आपके मस्कुलाइन से, आपके काउंटर पार्ट से आपका यूनियन इस लाइफ में है। बट यहाँ पे बोला भी ये जा रहा है कि शायद आपको आपके एबिलिटी पे भरोसा नहीं है, आप अपनी पावर को नहीं समझते हैं। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, आपको फील करनी है वो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। आपको जांचना है अपने आप को, आपको सर्च करना है अपने आप को, आपको जानने की कोशिश करनी है कि ये मिशन आपको दिया क्यों है, इस मिशन का क्या पर्पज़ है, हमें क्या सिखाया जा रहा है। डेफिनेटली इस लाइफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें रिलेशनशिप एंड आपके लव को लेकर ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस लव को लेकर ही लग रहे हैं। आप एक्चुअली ब्लेस सोल हो, बट शायद आपका भरोसा नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आपको रहते हैं। यूनिवर्स बार बार आपकी परीक्षाएं लेता है। यूनिवर्स बार बार आपको आपके सामने कंडीशंस ऐसी डालते हैं कि आप ये जो साइकिल में आप अगर अटके हो वो तोड़े आप। अब अगर आप इतने हाई वाइब्रेशन सोल हो, अगर आप ऐसे ट्विन फ्लेम हो और आप कहीं गलत साइकिल में फंस गए हो, मतलब गलत एनर्जी से आपका अटैचमेंट हुआ है और उधर से आप निकल नहीं पा रहे हो, और डिवाइन चाहते हैं कि इस एनर्जी से आप निकल जाओ, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर पर्पस। आपको वहाँ से निकलना है और आपको अपने लिए ही सारी चीज़ें करनी है, बट ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। या तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका नेचर बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग है। आप गिव तो कर रहे हो, बट रिसीव करने की जब बात आती है आपके अपने लिए, तो वहाँ आप समझ नहीं पाते कि हाउ टू रिसीव इट। बट यस, हम देते हैं तो हमें लेना भी आना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक हमें आना चाहिए, अदरवाइज इट क्रिएट्स ऑल्सो ब्लॉकेजेस। और गलत एनर्जी या फिर गलत लोगों को सर्व करने में आपकी मैक्सिमम एनर्जी जाती है, और अगर आप किसी गलत एनर्जी पे फोकस करें, गलत एनर्जी के लिए सर्व करें, तो यूनिवर्स उसके लिए आपको बेनिफिट्स कैसे देंगे ना, क्योंकि जिसके लिए आप आए ही नहीं हो, और यूनिवर्स जो समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझनी है नहीं। मतलब मानो फॉर एग्जांपल आप ये बात मान लो कि एक ऐसी सोल है, एक हाई वाइब्रेशन सोल है, उसको अपने ही ट्विन से यूनाइट करना है, बट उसके पहले कोई नार्सिसिस्टिक या फिर फॉल्स ट्विन उनके लाइफ में आता है, और वो उनको अटैच करता है। और ये मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लगती है, और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी होती है कि केयरिंग, नर्चरिंग। अब ये फीमेल की ही एनर्जी होती है, ऐसे नहीं, मैस्कुलाइन में भी फेमिनिन की एनर्जी होती है, और उनका नेचर बहुत केयरिंग, नर्चरिंग रहता है और इमोशनल रहते हैं। तो ऐसे एनर्जी में आप हो, बट आप एक गलत सोल से अट्रैक्ट हो गए हो, और आपको उस सोल से बहुत अटैचमेंट हो गई है, जबकि डिवाइन ने ऐसा कुछ रखा नहीं है, बट आपको उस सोल से बहुत अटैचमेंट हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि डिवाइन अपनी ओर से क्या कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे कि चलो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, बट आपको यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो अपने मस्कुलाइन से या फिर दैट पर्टिकुलर सोल से इनसे यूनियन हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए डिवाइन की ओर से कोशिश रहती है कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता टूटे, जिसको आप टावर मोमेंट है, ब्रेकअप एंड सेपरेशन ऐसा बोलते हो। तो कभी आप सेकंड पर्पस सॉरी मेरी वॉमिटिंग हो रही है, आप दूसरे दृष्टिकोण से इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि स्टोरी क्या हो सकती है,
बार बार ये चीज़ें हो रही है तो क्या इस बात का मतलब क्या है? यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या हो सकती है? तो जब आप इस तरह से अपने आंखें खोलेंगे, इस तरह से आप देखना चाहेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आप कितने अच्छे सोल हो और आप क्या डिज़र्व करते हो लाइफ में, आप किस लिए आए हो। जब आपकी एक सर्चिंग सोल होती ना खुद के लिए, तब आप में ये सारी चीज़ें आती है। जब आप में पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, तो समझ लेना ये आपकी अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज है। और जब आप खुद की सर्चिंग के लिए जाते हो, डीपली डीपली जाते हो, तब आपको सब बातें समझ में आती है कि सोल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। फिर ये बात समझ में आती है कि हम जो जी रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम है उज्ज्वला और मैं जी रही हूँ, उज्ज्वला नाम का कैरेक्टर में जी रही हूँ, बट मेरे सोल का पर्पज़ ये नहीं है। मेरे सोल का शायद कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग है, बट अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं इस लाइफ में आई हूँ। और इस लाइफ में आई हूँ तो यहाँ का एक रूल है, यहाँ पे कैरेक्टर लेके आना पड़ता है। तो मैं कैरेक्टर लेके आई हूँ और अब मैंने कैरेक्टर लिया है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ड्यूटीज़ कंप्लीट करनी है, तो वो मैं ड्यूटीज़ कंप्लीट कर रही हूँ। बट होता क्या है कि हम लोग जब आते तो यहाँ पे एक कैरेक्टर लेके हमें सर्वाइव करने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम, दिस कैरेक्टर, और उससे रिलेटेड कुछ कर्म एंड कार्मिक। अब आए हैं तो इतना काम करके जाएंगे, बट होता क्या है कि हम जिस काम के लिए आए, कि सोल मिशन के लिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हम लोग वही भूल जाते हैं और हम लोग ये कैरेक्टर में घुस जाते हैं। हम उन बातों में इतना काम कर लेते हैं कि जो हम लेके भी नहीं जाने वाले, क्योंकि आफ्टर डेथ हमारे पास जो आता है कि हमारा खुद का चार्ट आता है कि हमने किया क्या इस लाइफ में। और जब हमें समझ में आता है कि अरे यार, हम तो यहाँ तो भली बातें सोच के गए थे, बट वहाँ जाके पता नहीं हम उस कैरेक्टर में घुस गए और पता नहीं और कितना कर्म हमने बना लिया, गलत सोच से अट्रैक्ट हो गए। हमें तो डिवाइन ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, बट वहाँ पे डिवाइन का इशारा समझने के बजाय हम लोग तो गलत सोच से अट्रैक्ट हो गए, डिवाइन को कोसते रह गए। अब यहाँ पे गलती तो किसी की नहीं है, मतलब डिवाइन की तो नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है। तो यही आपको जानना है, आपको सर्च करना है, आप क्या सोल हो, आपको डिवाइन से लाइन होना है, आपकी एबिलिटी, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ आपको जाननी है। तभी एक ग्रेस आप में आता है, तभी एक पावर आती है, एक लाइट वेट आता है, आप मर्ज हो जाते हो डिवाइन में। और डिवाइन में मर्ज होना, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि ये इन्होंने अपने काफ़ी बर्थ में बहुत अच्छा काम किया है, बट यहाँ पे लगता है ब्लॉकेज ये लगता है कि इन्होंने काम तो कर दिया है बट रिसीव नहीं किया है, और लोगों को एक्स्ट्रा देना ही भी एक कर्मा बन जाता है। इन्होंने रिसीव नहीं किया है, और जब इनकी सोल की आदत है हमेशा लोगों के लिए काम करना, हमेशा लोगों के लिए सर्व करना, हमेशा लोगों के लिए ड्यूटीज़ उठाना, ये सोल की आदत होने की वजह से, सोल के संस्कार होने की वजह से इस लाइफ में भी आप वही कर रहे हो। जहाँ के यहाँ पे आपकी लाइफ क्या है कि आपको रिसीव करना है, आपको बेनिफिट रिसीव करना है, अपने ट्विन से यूनियन करना है और आपको डिवाइन में मर्ज हो जाना है। तो ये बातें ही आपके लिए है। बट आप यहाँ पे आके अगर किसी गलत सोच से आपका कांटेक्ट हो गया, आप कनेक्शन हो गया है, तो उस लूप में आप फंसते जा रहे हो और डिवाइन आपको उस लूप से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, हमने पास्ट लाइफ की हमने बातें कर ही ली है, तो हम ये भी छेड़ ही लेते हैं कि क्या था आपका पास्ट लाइफ। Three of scroll. प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड मी। जो दर्शक वीडियो देख रहे, इनका पास्ट लाइफ का क्या कर्मा पेंडिंग है। इंट्यूशन एंड द काउंट सेंट जर्मिनाई। ओके,
बैलेंस काम करना है। ब्लेसिंग तो है गाइस, यहाँ पे भी मुझे अगेन वही आई कि बहुत ब्लेसिंग है, आप ब्लेस्ड सोल तो हो आप। डाइवर्सिटी 5 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, 2 3 14 5 नंबर्स बहुत, 5 5 5। किसी का बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, 14 अगेन 5, दिस इज अगेन 5। ये 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। जब मैं एक कार्ड ले लूँ, क्या है पास्ट लाइफ, फेटेड मीटिंग। आपको क्या बोला जा रहा है ना गाइस कि ये मुझे लगता है रिलेशनशिप में ही ना चीज़ें हो रही हैं आपके, जैसे कि आपको ये जो रिलेशनशिप का बैगेज लेके चले, मैंने बोला है कि आप गलत सोल से अटैच हो जाते हो और वहाँ पे डिवाइन निकालने की कोशिश करते हैं, तो निकालने की कोशिश में थर्ड पार्टी इन द सेपरेशन द टावर आता है। हाँ, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि मैंने जैसे कि बोला कि आप गिविंग देते हो, आप रिसीव नहीं करते हो, तो दैट मेक्स अनबैलेंसिंग योर जर्नी, तो दैट मेक्स ब्लॉकेजेस। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, बैलेंस करना है। जितना आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो उतना आपको प्रैक्टिकल भी होना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, जितना हमने दिया है उतना आपको रिसीव भी करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें, यही आपके लिए समस्या है और आपके लिए ये चैलेंज है। आप दे तो दे देते हो, बट आपको जब लेडी की बारी आती है तो वो आपको समझता नहीं कि आपको मांगे कैसे, ले कैसे। चेंज, बदलाव लाना है आपको लाइफ में। यस, पार्टनरशिप बननी है, अपने गोल्स सेट करने हैं और वहाँ पे आपको काम करना है। एक कॉन्ट्रैक्ट आप जब बना के आए हो उस पर आपको काम करना है। यहाँ पे मुझे आपको काफ़ी सोलमेट इस जर्नी पे आपको मिले हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ओर लेके जा रहे हो। जो गोल है, जो उद्देश्य है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस और आपको ले जाने के लिए आपको ऑलरेडी आपके सोलमेट्स एज ए कलीग के तौर पर आपको मिले हैं। यहाँ पे एंजल्स एंड स्पिरिचुअल टीम भी आपको गाइड कर रही हैं बार बार। तो एंजल की ब्लेसिंग मैंने पहले ही बोला है और यहाँ पे भी मुझे और लग रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग है, जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी लग रही है कि एंजल की ब्लेसिंग है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इमोशंस के ऊपर काबू करना है। क्या होता है कि आप बहुत दे देते हो और आपको उतना मिलता नहीं, और गलत एनर्जी पे, गलत लोगों पे आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, वहाँ से वो तो रिसीव करने से रहा, उल्टा वहाँ से अगर धोखा मिलता है तो फिर ये चीज़ें आपको मेंटल इम्बैलेंस करती है। तो ये पास्ट लाइफ से आपका चलता आ रहा है। आप काम बहुत कर लेते हो, पैसा कमाते हो, आपने काफ़ी सारा पैसा पास्ट लाइफ में भी कमाया है, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन जहाँ पे थे वहाँ पे आप एक अच्छे स्पिरिचुअल कोच भी मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे आपने काफ़ी सारे लोगों को गाइड भी किया है। बदलाव, आपने हर तरह के अप एंड डाउन आपके पास्ट लाइफ में भी देखे हैं। मतलब कौन से भी ऋतु का हम बोलते ना कि ये, मतलब कुछ भी दिक्कतें आए, कुछ भी डिफ़िकल्टीज आए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, ये आपने किए हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो बदलाव, जैसी सिचुएशन, जैसे हालात, जैसे वैसे खुद को बदल लेना। कंपटीशन बहुत रही है आपके लाइफ में, आपके अपने लोगों से आपके बहुत झगड़े पास्ट लाइफ में भी हुए थे और यही लोग शायद इस लाइफ में भी आपको जुड़े हैं, जो आपको आपके पर्पस की ओर नहीं जाने दे रहे, अपनी ही चीज़ों में उलझाए रखे हैं, जहाँ से आप अपनी एनर्जी पे नहीं आ पा रहे हो, अपने पावर पे आप नहीं आ पा रहे हो। यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि यस, आपको भरोसा करना है चीज़ों पे। यस, आप पास्ट लाइफ में भी एक बहुत फेमस थे, आपकी एक फेम थी, आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अबंडेंस ही झेला है, बट यहाँ पे आपने जब लगी चीज़ों पे बदलाव लाना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को बैलेंस करना और फिर एक अबंडेंस लाना, फाइनेंशियली आपकी बातें बड़ी अच्छी थी।
हाँ, हालांकि आपने सफ़र बहुत किया है पास्ट लाइफ में, ये सफरिंग की एनर्जी थोड़ी लगी। यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे क्या लग रहा है कि जो कुछ रहा है ना कि बैलेंस आप नहीं कर पा रहे अभी भी सिचुएशन को, तो ये चीज़ें मुझे बार बार आ रही मेरे दिमाग में कि यही आपको करनी है। बदलाव आप नहीं लाते हो इस लाइफ में, आप रिजिड बन जाते हो। मतलब आप देते हो तो देते हो, आप लेने के लिए बोलो तो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आदत नहीं है। बट आपको बदलाव लाना है, आपको चेंज करना है खुद को। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से जुड़ी है और यहाँ पे भी वो बोला जा रहा है कि इस लाइफ में आपको पास्ट लाइफ में मुझे लगता है सब मुझे सिर्फ पेंटेकल एंड स्पिरिचुअल वर्क एंड स्पिरिचुअल वर्क आपने इतना किया है। ऐसा नहीं कि मिले हैं आपके पर्सन आपको पास्ट में भी मिले हैं और आपने काफ़ी फेम अपने पर्सन के साथ एंजॉय की है, फेमस लाइफ आपने जी है। और इस लाइफ में भी यूनियन है। बट ब्लॉकेजेस जो रहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, आपको ओवर गिविंग ओवर नर्चरिंग आप रहते हो, तो ये चीज़ें आप में ब्लॉकेजेस बनाती है। अभी मैं इनको ऊपर कर दी क्योंकि मैं इनको क्लेरिफाई करूँगी। चलिए अच्छे से रख लेते हैं पहले। अब मुझे जो इंट्यूशन आ रही है ना गाइस, तो मुझे यही बार बार आ रहा है। ये मेरा ध्यान इस डेक में, इस स्प्रेड में ना मेरा ध्यान इसी चीज़ पे जा रहा है, जैसे कि आप मर्ज होने के लिए कंप्लीट रेडी हो। आपका सोल उतना आपने काम कर लिया है, बट रहता क्या है कि आप निकल नहीं पा रहे हो, किसी लूप में किसी साइकिल में फंस रहे हो आपकी खुद की ही कुछ ब्लॉकेजेस से। जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करनी ज़रूरी है इस लाइफ में। हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करनी है। बस उतनी ही दिक्कत मुझे लग रही, जैसे आपने हार्ट चक्रा पे काम कर लिया, हार्ट चक्रा आपने बैलेंस कर लिया, इनर चाइल्ड हीलिंग आपने कर ली, तो उसी वक्त ये जो गलत पर्सन, गलत पार्टनर, दैट अटैचमेंट एंड लूप में आप फंसते रहते हो, तो आप उसी वक्त उस लूप को आप कैंसिल कर देते हो या फिर कट कर देते हो, और फिर आपका अपना रियल पार्टनर आपके लाइफ में आता है और आपका उनसे यूनियन होता है। जैसे यूनियन होता है कि देखिए स्पिरिचुअल कपल का जब यूनियन होता है और आपने काफ़ी सारा काम पास्ट लाइफ में कर लिया है, मुझे दिख भी रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्पिरिचुअल काम किया, आपने फाइनेंस, नेम, फेम सब कुछ एंजॉय किया है पास्ट लाइफ में। तो मतलब आपने काफ़ी सारा काम तो कर दिया है और जो कुछ काम बाकी है 10%, 20%, उतने ब्लॉकेजेस के लिए इस लाइफ में मुझे बार बार यही लग रहा है कि हार्ट चक्रा एंड इनर चाइल्ड हीलिंग पर आपको काम करना है। जैसे आप अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करते हो, ये गलत लोग, गलत चीज़ें, गलत साइकिल, गलत लूप आप कट कर देते हो और अपने ही ट्रू पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करते हो, आपको मिलता भी है। और जैसे ही अपनी ट्विन फ्लेम से, अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से आपका यूनियन होता है, तो दैट मर्तबा एनर्जी completely merge in divine in universe। यहाँ पे 43, 15, 35, 24 नंबर किसी के एज हो सकती है एंड 5 नंबर सिग्निफिकेंट है। देखते हैं यहाँ पे हैंड ऑफ क्यों है, फैतमा क्यों है, फातिमा क्यों है। थैंक यू माइकल, प्लीज गाइड मी। ओके, द लवर एंड द बीलव्ड क्यों है एंजल। मैंने बोला ना गाइस, रियूनियन तो है आपका। पावर में आना है, आप पावर समझ नहीं रहे हो। एम्पर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों डिनोट करते हैं कि पावर, पावरफुल पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, ऑथोरिटेटिव एंड वेरी मैच्योर्ड पर्सन। तो देखिए क्या ब्लॉकेज मैंने बोला ना,
ये मिसिंग वाली एनर्जी क्यों है? गलत लोग आपको छोड़ के जाते हैं, बार बार ये आपसे ब्रेकअप करते हैं, बार बार ये आपको धोखा देते हैं, बार बार आपको इस एनर्जी में लाते हैं, क्योंकि आप गलत लोगों के गलत साइकिल में आप फंसते हो। बट एंजल की ब्लेसिंग आपको रहती है। एंजल बार बार, या तो आपको हमारी एंजल गाइडेंस में भी काफ़ी बार आता है कि आप साइन को देखिए, गाइडेंस को सुनिए, क्या क्या कीजिए, तो ये आप इग्नोर कर देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या सोल हो आप, मैंने बोला ना कि आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग हो, सबका ख्याल रखते हो, सबके लिए सर्व करते हो, सबके लिए करते हो। खुद के लिए कुछ मांगने की बात आती है, खुद के लिए कुछ करने की बात आती है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हो। तो काम कीजिए, हर चक्रा पे काम कीजिए, फैमिली के लिए काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। बट यहाँ पे खुद से भी प्यार कीजिए, खुद के लिए भी ये प्यार रिसीव करना सीखिए। लोगों को आदत डाले कि वो भी आपको इसी तरह से केयर करे, नर्चर करे, आपको प्यार करे। ये आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन इस लाइफ में लिखा है, 101% लिखा है। बट कुछ दिक्कतें आती है यही गलत चीज़ों से, कि यहाँ पे अगर आप कोई गलत पर्सन ले लेते हो, तो ये बातें आपके यूनियन में, आपके सेलिब्रेशन के आड़े आती है। तो बोला जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों को कट करना है इस लाइफ में, और जैसे आप करते हो यूनियन में आते हो, आप अपनी पावर में आपको आना है, कॉन्फिडेंट बनना है। आपका सोल भी इतना कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो जाता है और आप कंप्लीटली डिवाइन में मर्ज हो जाते हो। तो पर्पस मुझे आपका यहाँ पे यही लग रहा है गाइस कि ये आपका जो आपका सोल है, ब्यूटीफुल सोल है, उसको चेंज कीजिए, मैं नहीं बोलूँगी, बट उसमें थोड़ा एडिक्शन इतना डालिए कि हर चक्रा पे काम कीजिए और रिसीव करना सीखिए। और इतना डेफिनेटली बोलूँगी कि कौन गलत है आपके लिए, कौन हार्मफुल है, इनको डिटैच करना सीखिए। अब कोई कनेक्शन में है, कोई मैरिज कनेक्शन में है, क्या है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें, और ऑलरेडी मैरिड है, काफ़ी साल हो चुके हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। दैट मेक्स, अब ये हर किसी के लाइफ है, किसी ने क्या डिसीजन लिया है अपने टाइम पे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कर्म है, ये आपके पर्सनल गाइडेंस पे ही पता चलेगा। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बोली जा सकती। तो बट ओवरऑल यहाँ पे गाइडेंस आती है कि जहाँ आप जितनी आप संभाल सकते हो चीज़ें संभाल लीजिए, जितना आप अवेकन हो सकते हो जाइए, खुद के लिए काम कीजिए। कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी फंसा है तो यहाँ पे अपनी ओर से मैं इतना डेफिनेटली बोलूँगी कि देखिए, अब आपको वहाँ से निकलना मुश्किल है, तो बट इतना तो डेफिनेटली कर सकते हो कि खुद को प्यार कर सकते हो, खुद के लिए डिमांड कर सकते हो, खुद के लिए स्टैंड रख सकते हो, खुद के लिए खड़े हो सकते हो, खुद की पावर में आ सकते हो, कि जिससे आपका जो आप सोल मिशन है आपका, उसमें ये हो जाए। अभी ट्विन फ्लेम से यूनियन ज़रूरी नहीं गाइस कि ये फिजिकल यूनियन ही हो। यहाँ पे एक बात ये भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पिरिचुअल, मैंने बोला कि पहले टाइम से मेरा ध्यान यहीं पे जा रहा है, तो ये स्पिरिचुअल यूनियन भी हो सकता है कि मानो आप मैरिड है तो वहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट से तो फिजिकल यूनियन करने से रहे। तो यहाँ पे जब आप सोल सर्चिंग में लगते हो तो आपको पता चलता है कि आप ऑलरेडी लाइफ से इतनी बिगड़ चुकी है, बट अब अगर यूनियन करना है तो कैसा करना है, तो स्पिरिचुअल यूनियन होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको थोड़ा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके ये स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहिए। स्पिरिचुअल यूनियन करना ही मतलब कि अपने आप में कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट फुलफिलनेस, जैसे कि सोल आपने खुद कंप्लीट कर ली। जब आपकी सोल आप अपने अंदर ही कंप्लीट करते हो ना, तो किसी के लिए एडिक्शन, अफेक्शन, ये जो पुलिंग रहता है, या फिर ये हमारी जो लाचार एनर्जी हो जाती है कि अगर वो मुझे छोड़ के गया तो मैं अपना जीना छोड़ दूंगी, ना दैट को इंडिपेंडेंसी, ये सारी बातें हील हो जाती है। तो मैं फिजिकल यूनियन से, मैं तो प्रेफर हमेशा स्पिरिचुअल यूनियन को ही करती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन में ये ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी रहती है, और सोल भी हमारी पावरफुल हो जाती है। और फिजिकल यूनियन है तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो, इनके लिए तो इस धरती पे ही वो स्वर्ग जी रहे हैं। तो ये चीज़ है, और आपके लाइफ में वो लिखा है, ऑलरेडी कहीं और मैरिड नहीं है तो ये आपकी लाइफ में लिखा है।
मैरिड है तो तब भी लिखा है, बट वो आपको स्पिरिचुअल तरीके से जाना पड़ेगा। बदलाव बदलना सीखिए, खुद में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, खुद की स्ट्रेंथ में आइए, खुद के पावर में आइए जो आप नहीं आ रहे हैं। आपको कभी क्वीन ऑफ सोर्स बनना है यहाँ पे इस एनर्जी में, जैसे कि सारे निगेटिविटी को आपको ख़त्म कर देनी है, कट कर देनी है। भले लोग कितने ही आपके करीबी क्यों ना हो, कितने अच्छे फ्रेंड क्यों ना हो, कितने अच्छे क्यों ना हो, बट अगर आपको लगता है कि ये आपकी हर चीज़ में आड़े आ रहे, तो आपको इनको स्वीटली डिटैच करना सीखना चाहिए, अपनी पावर में आना सीखना चाहिए, खुद के लिए डिसीजन लेना, खुद के लिए खड़े रहना, खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। जैसे एम्पायर जैसे बैठा है, इस एनर्जी में आपको आना चाहिए। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। अपॉर्चुनिटी है गाइस इस लाइफ में आपके लिए, नो नीड टू वरी। मैंने बोला ऑलरेडी आप पावरफुल सोल हो, जस्ट एक पुश की ज़रूरत है आपको एक समझ आने की ज़रूरत है, समझ देने की ज़रूरत है। इतना भी कर लेंगे तो भी गेट मोर इंफॉर्मेशन। यस, नो भी बोल रहे हैं एंजल्स की यस, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको निकलना है, और गलत चीज़ों को आपको नो ही बोलना है गाइस। गलत चीज़ें, गलत डिसीजन, गलत रिलेशनशिप को आपको नो ही बोलना है, तभी तो ब्लेसिंग है एंजल्स की। यस, तो मैंने पहला ये रीडिंग बनाई है गाइस। ये इस रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे आप डेफिनेटली बताना। हम इस टॉपिक पे और लेके आएंगे। मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ, जैसे कि सोल कौन कौन से रहते हैं, इस टाइप पे मैं एक रीडिंग लेके आऊँगी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कर्मा क्या होता है, इस पे भी मैं एक रीडिंग लेके आऊँगी। फ़िलहाल कई दिनों से दिमाग में चल रहा था कि काफ़ी लोगों को जानना होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पास्ट लाइफ का क्या है। तो मैंने ये रीडिंग कोशिश की है रीडिंग देके आपको गाइड करने की। रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बताना, और चैनल पे इसी तरह से जुड़े रहना। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।